जिसका मोबाइल घूमता है तो उसको चाहिए सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट कराए अपने IMEI नंबर की, लेकिन वो जब यहाँ पे बिकने आता है तो उसी टाइम उसका मोबाइल का पता चलता है। मैं किसी से मोबाइल खरीदने लगा हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये चोरी का है? मुझे क्या प्रिकॉशन? आप रसीद लें दुकानदार से और वो रसीद ना गुम करें, तो अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं होती, दुकानदार की जिम्मेदारी होती है। मैंने यहाँ पे देखा लोग मोबाइल ले जाते हैं, अगले दिन वापस करने हैं या कुछ चेंज करने हैं, आप लोग नहीं करते? 10,000 का मोबाइल बेचा है, दुकान फिर तो वापस आए तो 5,000 का? नहीं 5,000 का नहीं, 1,000 रुपया, 500 रुपया रख के वापस उससे पहले बता देते हैं ना। PTA का जब से इशू है ना, हमने इसमें किसका इशू है? PTA का हमने PTA का कोई इशू हो गया? PTA को गोली मारो। जब आप किसी चोर को इस तरह पकड़वाते हैं, कभी पकड़वाया कुछ? बड़े बहुत पकड़वाए हैं, हफ्ते में 2-3 चोर पकड़े जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे मोबाइल भेज दे, कोई दोस्त साहब आप मुझे कहीं मोबाइल ले लें और मुझे ना पता हो चोरी क्या, मैं आपके पास आऊँ, तो इस तरह का भी मामला हो? इस तरह बहुत होता है। उसका क्या फिर हाल हो? चोरी के मोबाइल का कैसे पता लगता है? ई-गैजेट करते हैं हम, जो मोबाइल लेते हैं तो अगर चोरी का होता है तो उसी टाइम पुलिस उनका फ़ोन आ जाता है हमें। ई-गैजेट एक सॉफ्टवेयर है जिससे पता चल जाता है चोरी का मोबाइल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हाल रोड मोबाइलों की मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल रोड मोबाइलों की सबसे बड़ी पाकिस्तान की मार्केट है। यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि हाल रोड पे ये जो छोटे छोटे काउंटर्स लगे होते हैं इनका किराया क्या है, और अगर चोरी का मोबाइल पता लगवाना हो कि चोरी का है, किस तरह से पता लग सकता है। अगर चोरी का मोबाइल आपके पास आ जाए तो क्या मामला आता है, यहाँ पे रेंट क्या दे रहे हैं, कस्टमर फ्लो क्या है, क्या मामला था। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? एहसन। माशाल्लाह। एहसन भाई, मुबारक मोबाइल बेच गया। बस शुक्र अल्लाह का। कितने बेच लेते हैं दिन में? बेच देते हैं, 2-3 बेच देते हैं। रोला रप्पा भी पड़ता है यहाँ पे, लोग ले जाते हैं बाद? नहीं, अब नहीं रोला डलता, पहले डलता था, अब वो उनका डला, लेकिन हमारा अभी रोला डल गया यहाँ पे। साथ वालों को डला है। वो आप साथ वालों की जिम्मेदारी नहीं लेते? हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, किसी की नहीं लेते हैं। पहले कैसे रोला डल जाता है जो अब नहीं डलता? वो ई-गैजेट का सॉफ्टवेयर आया है जिसकी वजह से सारे मसले हल हो गए हैं। मुझे बताएं, चोरी के मोबाइल का कैसे पता लगता है? ई-गैजेट करते हैं हम, जो मोबाइल लेते हैं तो अगर चोरी का होता है तो उसी टाइम पुलिस उनका फ़ोन आ जाता है हमें। ई-गैजेट क्या है, दिखाएं जरा। ई-गैजेट एक सॉफ्टवेयर है जिससे पता चल जाता है चोरी का मोबाइल है कि नहीं। क्या प्ले स्टोर से डाउन? नहीं, वो पंजाब पुलिस का सिर्फ दुकानदार जो मोबाइलों का काम करते हैं सिर्फ वही डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये नाज़रीन बाकायदा पंजाब पुलिस की तरफ से बनाई गई ये ऐप है। अच्छा, ये एक्टिविटी है इसकी। ये सुबह मैंने मोबाइल ख़रीदा था, ये मैंने एंट्रीज की यूँ की है। अच्छा, ये वाह वाह वाह। ये कस्टमर नेम सुहेल खान, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, CNIC है, तस्वीर भी है साथ। तस्वीर भी, अगर जिसका मोबाइल घूमता है तो उसको चाहिए सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट कराए अपने IMEI नंबर की, लेकिन वो जब यहाँ पे बिकने आता है तो उसी टाइम उसका मोबाइल का पता चलता है कि वो जो पुलिस का रिकॉर्ड बनेगा, उधर तस्वीर होगी, वो आपके पास यहाँ पे भी आ यहाँ पे आ रहा है। ये मैसेज वहाँ सेंड होता है तो फिर वहाँ से फ़ोन आ जाता है और 5-7 मिनट में पुलिस भी आ जाती है, तो उसी टाइम पूरी कार्रवाई होती है। कार्रवाई हुई है पहले? ये हफ्ते में 2-3 बंदे पकड़े जाते हैं चोर, और हर एक का मोबाइल उनको वापस मिल। ये गैजेट का पता लगा? ये तो 3-4 साल 5 साल हो गए इसको आए हुए को। तो उन्हें नहीं पता होता कि इस तरह कस्टमर को बताते नहीं ना कि मोबाइल चोरी गया तुम्हारा है, अगर हम बताएंगे वो फिर भाग जाता है, तो इस तरह हमारे लिए थोड़ा इशू बन जाता है। अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी से मोबाइल खरीदने लगा हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये चोरी का है? मुझे क्या प्रिकॉशन? आप रसीद लें दुकानदार से और वो रसीद ना गुम करें, तो अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं होती, दुकानदार की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा लोग मोबाइल ले जाते हैं, अगले दिन वापस करने हैं या कुछ चेंज करने हैं, आप लोग नहीं करते, क्या मसला है? नहीं, वो ये है कि वो थोड़े से फिर डेप्रिसिएट चीज़ होती है। अब 10,000 का दिया, हर दुकानदार का अलग होता है। 10,000 का मोबाइल बेचा है, दुकान फिर उसमें वापस आए तो 5,000 का? नहीं 5,000 का नहीं, 1,000 रुपया, 500 रुपया रख के वापस उससे पहले बता देते हैं ना। अगर पसंद की जिम्मेदारी नहीं है, अगर पसंद आया तो फिर वो देख लें, तो लेकिन अगर कोई मसला है तो फिर हम उसका फिर पूरे पैसे वापस। अच्छा, ये आपका ये वाला काउंटर है? ये वाला काउंटर, ये 2 काउंटर आपके हैं, क्या रेंट दे रहे हैं? इसका रेंट दे रहे हैं कोई 25,000 रुपये तक बन जाता है इस काउंटर का, एक काउंटर का, और दूसरे काउंटर का भी 25,000? उसका अलग है, उसका अलग है, वो दूसरा दुकानदार है। आपका ये काउंटर है? हाँ जी। इसका 25,000? हाँ जी। ये मतलब कि 2 फुट जगह के 25,000? बस इस तरह ही है, आगे और इससे ज़्यादा भी दे रहे हैं। कितना ज़्यादा यहाँ पे क्या रेंट दे रहे हैं?
30 दे रहा है, कोई 35, कोई 50 भी दे रहा है कि दुकान। एक एक दो दो फुट के। हाँ जी, इस तरह ही है। और कितना कारोबार होता है यहाँ पे? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, निज़ाम चल रहा है। देखा नहीं कभी कितने का, बस ठीक है, घर के खर्चे चल रहे हैं। सर्कल चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी, आप स्पोक पर्सन है, आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ भी नहीं कहूँगा, बस यही है कि पीटीए का जब से इशू है ना, हमें इसने किसका इशू है? पीटीए का हमें इसने बहुत पीटीए का कोई इशू हो गया? पीटीए को गोली मारो, हमारा उससे लिंक ही नहीं है। जब से पीटीए का इशू है ना, हमें उसने बड़ा मार दिया। जितने का मोबाइल उतने का उससे ज़्यादा टैक्स है। हाँ, ये पीटीए का क्या इशू है, ये ज़रा बताएं। पीटीए का है कि जो बाहर से जो इम्पोर्टेड मोबाइल है, जिस तरह आईफोन है, उस पर टैक्स की ना शरह बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब वो वैसे मोबाइल लाख रुपए का मोबाइल है तो उस पर 1.5 लाख रुपए टैक्स है। 1.5 लाख? मेरे कैमरा मैन का ये मसला बना हुआ है, वो आईफोन लेके बेचारा बैठा। कैमरामैन है ना। अब एक्स मोबाइल है, उसमें वैसे 85,000 रुपये का टैक्स है। मोबाइल की परचेज़ 30,000 है आईफोन 7 की, उसका मेरे ख्याल से कोई 35,000 रुपये उसका टैक्स है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं हो जाता कि मतलब कि नहीं, ये इनमें नहीं होता आईफोन वगैरह में पीटीए का वो टैक्स देना? पीटीए दफ्तर जाके इसका हल क्या है? हल ये है कि गवर्नमेंट का ही हल है, वही कुछ करेगी। अभी टैक्स लगे हैं पीटीए का? इसको भी 3-4 साल हो गए हैं, उसकी वजह से काम बड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल उन्होंने कोई डेट दी हुई थी। नहीं, वो तो वो जो लिमिटेड मोबाइल थे ना, वो उनके लिए डेट थी। अब जो नए आ रहे हैं उनके लिए तो कोई डेट नहीं ना, वो तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। डब्बा पैक भी बेचते हैं कि बस रीसेल? पैक नहीं, हमारा काम है यूज्ड के मोबाइल का। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई सेकंड हैंड मोबाइल लेके उसको नया डब्बा चढ़ा देते हैं, ये भी है? नहीं, ये तो नहीं है। डब्बा है वो पीटीए से अप्रूव्ड है, ओरिजिनल डब्बा होता है हमारे पास। होते हो ज़्यादा सियाना ना, दुकान से ज़्यादा गाहक होता है। गाहक को हर चीज़ का पता होता है। यहाँ पे गाहक तो आते हुए डर रहा होता गाहक को बड़ी अवेयरनेस हो गई, उसको पता सारा ऑनलाइन उसी टाइम पता चल जाता है कि डब्बा इसका है कि नहीं है। स्टिकर चढ़ा होता है, IMEI नंबर लिखा होता है। जब आप किसी चोर को इस तरह पकड़वा दें, कभी पकड़वाया कुछ? बड़े बहुत पकड़वाए हैं, हफ्ते में 2-3 चोर पकड़े जाते हैं। तो वो कोई आपसे लड़ नहीं पड़ता कि ये क्या? वो लड़ना क्या है, उससे पहले बताता ही नहीं है, फिर उसके बाद फिर जब होता है तो फिर उसके बाद तो हमारे लिए भी रिस्की है काम है। बाद में आपसे कोई टसल के कभी हुआ नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे मोबाइल भेज दे, कोई दोस्त साहब आप मुझे कहीं मोबाइल ले लें और मुझे ना पता वो चोरी क्या है, मैं आपके पास आऊँ, तो इस तरह का भी मामला हो? इस तरह बहुत होता है। उसका क्या फिर हाल होता है? उसका ये होता है फिर वो हम आपको हाथ से पकड़वाएंगे फिर। तो मेरे फरान लगा है। फिर इसका ये हाल है, फिर आपने जिससे लिया है पुलिस आपको ले जाएगी, आप फिर अगला परसेंट चेन से चेन चलेगी, फिर आपने किससे लिया, फिर आपने किससे लिया, चेन ब्रेक होगी तो आप कसूरवार है। हाँ, आप कसूरवार है। ये तो फिर कानून उतना मजबूत ना हुआ, मतलब कि इसमें तो बेगुनाह भी फंसेगा। नहीं, बेगुनाह किस तरह फंसेगा? मुझे नहीं पता था। मिला है, आपने क्यों यूज़ कर रहे हैं? मुझे किसी ने कहा कि मेरा मोबाइल ले लें। हाँ, तो आप उससे ID कार्ड लें प्रॉपर, आप उससे वेरिफिकेशन करके लें। इस तरह थोड़ी है क्योंकि ले लेगा कोई। ठीक है। जी तो नाज़रीन, हार्ड रोड पे मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना ये मोबाइल मार्केट है और यहाँ पे डेली करोड़ों रुपए का बिज़नेस होता है। हमने भाई से पूछा कि जो चोरी का मोबाइल है उसको पकड़ने का या पता लगवाने का क्या तरीका है, तो उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस की तरफ से एक ऐप है ई गैजेट के नाम से,